तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि वाटर अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग वाटर अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिटेल से समझते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग वैम क्या होता है उसके लिए हम लोग समझे थे, और वैम में क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसको हम लोग डिटेल से समझे थे। तो जनरली हमारा वैम में 5 कंपोनेंट होता है, जिसमें जनरेटर, कंडेंसर, एब्जॉर्बर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व होता है। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे हम लोग फ्लो डायग्राम की मदद से इसका समझेंगे कि हमारा वाटर अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा वाटर और अमोनिया है, 2 फ्लूइड है, जिसमें वाटर जो है वो क्या काम करता है, तो यहाँ पे वाटर हमारा एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। और दूसरा होता है अमोनिया यानी NH3, जो कि रेफ्रिजरेंट का काम करता है। रेफ्रिजरेंट जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो कैसे यहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम लोग जो भी मिक्सर, जो भी सोल्यूशन है उसको हम लोग अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 फ्लूइड है, इस सिस्टम के अंदर हमारा 2 फ्लूइड है, जिसमें हमारा H2O यानी कि वाटर जो कि एब्जॉर्बर का काम करता है, प्लस NH3 यानी अमोनिया जो कि रेफ्रिजरेंट का काम करता है। तो जब हमारा वाटर और अमोनिया को मिक्स करके हम लोग इसमें भेजते हैं, जनरेटर में भेजते हैं, उसके बाद हम लोग का काम होता है कि इन दोनों को अलग कर देना। तो अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई स्टीम लाइन इसके अंदर सेंड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टीम है जो इसी के अंदर हम लोग पास करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्टीम इसके अंदर मूव करेगा, यहां से हम लोग स्टीम जिसका टेम्परेचर हाइयर है, तो स्टीम जैसे इसके अंदर फ्लो करवाएंगे या हॉट वाटर फ्लो कराएंगे या हीटर आप लगा दीजिए कोई, या कोई एक्सटर्नल सोर्स से हीट कर दीजिए, जिससे वाटर और अमोनिया प्रेसिपिटेट होगा। क्योंकि अमोनिया का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, अमोनिया जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो अमोनिया जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, वेपोराइज होने लगता है, ठीक है। तो अमोनिया का और वाटर भी इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तो ये भी वेपर बनेगा। तो अमोनिया और वाटर दोनों यहाँ पे वेपर फॉर्म में टॉप में आ जाता है, बोथ जो है वो वेपर फॉर्म में मौजूद रहता है, ठीक है। और इस जनरेटर के टॉप में यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे एक एनालाइजर आप बोल दीजिए, या रेक्टिफायर इसको हम लोग बोलते हैं, रेक्टिफायर लगा दिया जाता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि इस जनरेटर से केवल NH3 वेपर को ही बाहर निकलने देता है। यानी कि यहाँ से जो भी हमारा निकलने वाला है वो केवल NH3 यानी कि अमोनिया वेपर को ही निकालने को अलाउ करेगा, बाकी वाटर जो है वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए, अगर हमारा इस स्टीम लाइन के अंदर हम लोग स्टीम भेजेंगे जिसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर भी बहुत ही कम, यानी कि 1-2 kg प्रेशर रखते हैं, टेम्परेचर भी 140-45 डिग्री, यानी कि इसका जो लैटेंट हीट होता है ना, उसी से हम लोग केवल यहाँ पे फेज चेंज करवाते हैं, है ना। और जैसे स्टीम यहाँ से निकलेगा तो इतना हीट को एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये कंडेंस हो जाता है, और इसको हम लोग कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में लेकर के फर्दर जो भी यूज करना है हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से जब हमारा अमोनिया वेपर है, इसको हम लोग वेपर जो है इसको हम लोग को कंडेंस करने के लिए कंडेंसर में भेजते हैं। तो ये जो हमारा अमोनिया वेपर है इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, तो ये कंडेंसर में भेजेंगे। तो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है, जिसके अंदर हम लोग हीट का एक्सचेंज करवाते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा अमोनिया जो है इस कॉइल के अंदर एंटर करेगा, और एंटर करके जब ये बाहर निकलता है तो अमोनिया यहाँ पे वेपर था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड बन जाता है।
और इस कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर भेजते हैं। तो वाटर जनरली हम लोग इसमें जो कूलिंग टावर से पानी आता है ना, वो वाला पानी इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर इन होता है और फिर यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर आउटलेट हो जाता है। और यहाँ से मतलब कि कूलिंग टावर से पानी यहाँ पे इन होगा और ये कूलिंग टावर में चला जाएगा हीट को एब्जॉर्ब करके। यहाँ पे कंडेंसर में बस केवल इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा वेपर अमोनिया है जो जनरेटर से आया उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, केवल फेज चेंज करने का काम यहाँ पे है। वेपर से लिक्विड हम लोग इस कंडेंसर के अंदर बना देते हैं। अब देखिए, अब इसका अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो जनरेटर से निकला है तो प्रेशर हाइयर होगा और इसका टेम्परेचर भी हाइयर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर इसका अभी भी ज़्यादा ही होगा। प्रेशर अगर देखेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। अब इसको, इस लिक्विड अमोनिया को हम लोग कहाँ भेजते हैं, तो इसको हम लोग भेजते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में जैसे ही हमारा यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है तो इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा लिक्विड अमोनिया है इसका प्रेशर और टेम्परेचर को डाउन करना। तो एक्सपेंशन वाल्व से जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, एक्सपेंशन वाल्व से जैसे भी हम लोग लिक्विड अमोनिया को पास कराते हैं तो इसका जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाता है और टेम्परेचर भी इसका लो टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था। जैसे ही हमारा अमोनिया जो है NH3, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लिक्विड अमोनिया है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है यहाँ पे इसका टेम्परेचर। अब इस लिक्विड अमोनिया जो लो टेम्परेचर से है इसको हम लोग भेज देते हैं कहाँ पे, तो ये आ जाता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जहाँ पे हम लोग ये जो लो टेम्परेचर वाला अमोनिया है इससे हम लोग यहाँ पे हीट का एक्सचेंज करवाते हैं। ये हमारा मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहीं पे देखने को मिलता है, यानी कि मेन जो कूलिंग करना है वो हमारा यहीं पे है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर कूल करना है तो हम लोग इस अमोनिया को यहाँ भेज देंगे, या कोई आइस मेकिंग प्लांट है वहाँ पे हम लोग इस चिल्ड अमोनिया को आइस बनाने के लिए हम लोग जो भी ब्राइन सोल्यूशन वगैरह होता है उसके चारों तरफ भेज देते हैं, जिससे हमारा ब्राइन का टेम्परेचर डाउन होता है और सिमिलरली हमारा जो भी आइस है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो आइस मेकिंग के लिए मैं एक सेपरेट डिस्कस करूँगा। तो आप समझ लीजिए कि हमारा लो टेम्परेचर वाला जो भी हमारा अमोनिया है इसको हम लोग इवापोरेटर में भेजते हैं। तो इवापोरेटर में क्या होता है, ऐसे कॉइल है और यहाँ से हमारा क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। तो जो भी हमारा एरिया है इसके सराउंडिंग में वो क्या होता है, हीट, ये वाला जो है जो लिक्विड अमोनिया है इससे हीट का ट्रांसफर करने लगता है, जिससे जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और ये जो हमारा अमोनिया है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तो अमोनिया जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये लो प्रेशर है तो लो प्रेशर पे टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है, सैचुरेशन, लो प्रेशर है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी लो होगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर जाता है, इसलिए हमारा जो अमोनिया है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और यानी कि हमारा जहाँ इसके अंदर इवापोरेटर के अंदर जो भी चीज़ का भी हमें हीट ट्रांसफ़र करना है उसका हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर लेता है, अपना फेज चेंज कर लेता है। इतना उसको टेम्परेचर सफिशिएंट मिल जाता है जिससे उसका फेज चेंज हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा इवापोरेटर से अमोनिया निकलेगा वो क्या होता है, इसका प्रेशर तो लो ही रहता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी इसका लो रहता है, बट ये अब वेपर फॉर्म में रहता है, ये वेपोराइज हो जाता है। अमोनिया जो है वो वेपोराइज फॉर्म में रहता है। अभी इस अमोनिया को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, तो इसको हम लोग भेज देते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में हमारा एक, एब्जॉर्बर के अंदर हमारा क्या रहता है, एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, जो कि हमारा वाटर रहता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर मौजूद है और ये हम लोग वेपर अमोनिया यहाँ पे इसके अंदर स्प्रेड कराए, यानी कि वेपर अमोनिया यहाँ पे हम लोग सेंड किए। तो
तो ये वाटर का प्रॉपर्टी होता है कि इस वेपर अमोनिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कि हमारा वाटर और वेपर अमोनिया यहाँ पे मिक्स होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना लेता है, यानी कि दोनों मिल करके ये डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेता है। तो एब्जॉर्बर के अंदर जो भी हमारा अमोनिया वेपर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाटर के साथ घुल जाएगा, है ना। तो घुल जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस लिक्विड वाटर और अमोनिया को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, तो जनरेटर में भेज देते हैं। तो उसके लिए हमें एक पंप का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा एक पंप लगा देते हैं, ठीक है। पंप से हम लोग ये वाला जो है फ्लूइड को खींचते हैं, यानी कि वाटर और अमोनिया को खींचते हैं, और पंप का काम क्या है, हाई प्रेशर से इसको डिलीवर कर देना कहाँ पे, तो हमारा जनरेटर के अंदर हम लोग इसको भेज देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ के अंदर इस एब्जॉर्बर के अंदर हमारा कंटिन्यू वेपर आ रहा है, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो हमारा वाटर है इसका भी एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सर्टेन टेम्परेचर पे ही अमोनिया को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। तो इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसका भी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी ये जो हम लोग का कूलिंग वाटर था ना, वो कूलिंग वाटर इसमें भी इन करवाते हैं, CW इन करते हैं, और यहाँ से कूलिंग वाटर आउट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा पानी का जो है ACW का जो पानी है इसके अंदर भी हम लोग फ्लो करवाते हैं, जिससे हमारा इस सोल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से जो मिक्सिंग है, यानी कि हमारा वाटर प्लस वेपर अमोनिया है, इसको हम लोग जनरेटर में भेज दिए। अब जनरेटर के अंदर क्या हो रहा था, वेपर जो है वेपर अमोनिया इस रेक्टिफायर या एनालाइजर से केवल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा H2O होगा वो यहीं पे मौजूद हो जाएगा। अब इस H2O को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इस एब्जॉर्बर के अंदर भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट साइकिल है इसका बन गया, यानी कि सबसे पहले हमारा जनरेटर के अंदर H2O और NH3 को हम लोग अलग कर दिए। तो यहाँ पे हमारा जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का अमोनिया मिला वेपर फॉर्म में, उसको हम लोग यहाँ पे कंडेंस कर दिए, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर हाइयर मिलेगा। इस हाई प्रेशर टेम्परेचर अमोनिया को हम लोग एक्सपेंशन वाल्व से पास कराएंगे, जहाँ पे हमारा उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों लो हो जाएगा, और हमें जितना टेम्परेचर अमोनिया के चाहिए -10 -15 जितना डिग्री सेल्सियस चाहिए वो मिल जाता है। और इस टेम्परेचर से हम लोग सराउंडिंग का जो हीट है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो हीट सराउंडिंग का ले करके ये अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपराइज हो जाता है, और फिर इस वेपर को हम लोग वाटर में डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से यहाँ पे फ्लूइड को हम लोग फिर से जनरेटर में भेज देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो मेन कूलिंग इफेक्ट है वो ये जो हमारा टेम्परेचर -10 -12 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है उससे हम लोग को देखने को मिलता था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।